हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइव। तो आज मैं ब्लॉग इनके मुंह से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये मेरे ब्लॉग में नहीं आएंगे, तो मैंने स्टार्टिंग इनके मुंह से ही कर ली है। और अब आप देखिए एक सुंदर नारी को, वाह वाह क्या लग रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज। और मैंने घर से ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि मेरा आज प्लान था नहीं मायके जाने का, और एकदम से मेरा प्लान बन गया कि मुझे आज घर जाना है क्योंकि दीदी ने बोला था वो कल आएगी, कल इन द सेंस की 12 को आएगी। इस बार बड़ा कंफ्यूजन है कि राखी 11 को है कि 12 को है। तो पहले उसने बोला था कि वो 12 को आएगी और अब मुझे कल रात को कॉल करके बोल रही है कि वो आज ही आएगी। और मुझे पहला लगा था कि 12 को वो मतलब 12 को मुझे जाना होगा, तो आज मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को घर पे बुला लेती हूँ, उनके साथ मैं राखी आज सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो अच्छा रहेगा, एक दिन उनके साथ एक दिन मैं अपने मायके में, तो काफी इजी हो जाएगा। बट जो कि इजी नहीं हो पाया, और फिर वो आज आ रही है तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज ही चली जाती हूँ क्योंकि राखी पे ही मिलना हो पाएगा, उससे वैसे तो कम ही मिलना जुलना हो पाता है। तो इसीलिए तो मैं आज एकदम से मेरा प्लान बन गया वहां जाने का। तो मैंने जस्ट सुबह सुबह पूजा करी और पूजा करके मैं निकल गई हूँ। और पूजा करने के बाद आज मैंने सबसे पहले बांधी है बुआ की राखी, क्योंकि दीदी शाम को आएंगी। तो फिर मैंने मतलब और भी जो दीदी है मैंने उनको बोला कि फिर आप लोग भी शाम को ही बांध लेना, अभी बुआ के बांध दो। मम्मी ने कहा कि खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर मैंने बुआ की राखी बांध दी और दीदियाँ मेरे को बांधेंगी शाम को राखी। और अभी हो चुका है बहुत ज्यादा लेट क्योंकि मुहूर्त 10:30 बजे का था और 10 बजे इनको शॉप जाना होता है। तो अभी मुझे फटाफट से छोड़ के आएंगे, देन जाएंगे शॉप और फिर आज का देर करते हैं स्टार्ट और देखते हैं शादी के बाद मेरी पहली राखी कैसी रहती है। तो घर जाते वक्त मैंने ले ली है मिठाई, क्योंकि राखी तो पहले चली गई थी, मिठाई रह गई थी। और मिठाई की शॉप पे आके ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या लें। सो गाइज आ चुकी हूँ मैं घर पे, मिठाई नहीं ली थी तो मिठाई लेके आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ उसको राखी बांधने के लिए। बेवकूफ अभी तक नहाया भी नहीं है, नहाया तो छोड़ो सो के भी नहीं उठा था। और दीदी भी आ गई है, दीदी मेरे से 5 मिनट पहले आई तो उसने उठाया है, जब जाके उठा और अब तैयार हो रहा है। तो तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है, फिर मैं इसको बांध लेती हूँ राखी एंड देन करते हैं एंजॉय। तो अभी नहा के आ गया था तो मैं इसको बांध रही हूँ राखी। और पापा को मैंने दे दिया था फ़ोन ब्लॉगिंग करने के लिए कि आप ब्लॉग बना दो मेरे लिए। तो ब्लॉग कैसे बना रहे, बार बार बोले जा रहे, कभी कैमरा हिला रहे हैं, ये देखो फिंगर हिला दी है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी रिकॉर्डिंग करी ठीक से रिकॉर्डिंग कर ली थी। और ये पागल देखो अपने कैसे कैसे चेहरे बना रहे हैं, ये हमेशा ऐसे करता है, एक भी फोटो नहीं खिंचवाता और जब भी इसको राखी बांधते हो या कुछ करते ना ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता रहेगा। और पापा पूरा हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे राखी बांधो, ऐसे राखी बांधो। देख आंसू पहुँच रहे हैं अपने, ऐसी एक्टिंग करता रहता है ये। अभी तो देखो दीदी का करो। दोनों जने इधर देखो। दीदी आजा, मुनमुन आजा। अरे वाह, पूरी घूंघट उंगट करके। चल मुंह दे देगी, क्या दे दियो क्या ये वीडियो बना दिया। गाना बढ़िया था। सर को रुमाल लग लेता। हाँ ये कहाँ रखा है? कहाँ भरता है? बिना रुमाल के बंधाएगा। हाँ सर पे रुमाल रखा जाता है। श्री राम जय राम। वो बांध दो राखी। अब क्या जीजा आप भी बंधवाओगे राखी? हाँ भैया ने भाई कराई में अरे ये किसकी किसकी बांध रही है तो भैया? जीजा दीदी बांधेगी जीजा की। चल पैर छू, भगवान झुक जा, थोड़ा झुक जा। चल पापा बांधो। पैर छू। भाई जबरदस्ती छुड़वा रही है। वैसे नहीं छूता, ब्लॉग बना रही तो छू रहा है। कितनी दर्द तो नहीं है? ये तो बुआ की राखी बांध रही है। बुआ देख लो तुम्हारे नाम की कैसी राखी लाई है। बुआ देखो, बुआ देखो, बुआ राखी बड़ी छाट के लाती है, बिल्कुल सोने की। हाँ क्या नहीं मतलब बोल दिया ना दीदी बांध देंगे। अरे पापा के पैर छू रहे हो। छूते हैं ना।
चलो बल्ले बल्ले हो गई। अब इसको खुशी मिली किसी तरह राखी बांधो, मुझे काजू कतली मिले। तो घर से राखी बांधने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने लाडले भाई के पास। एक्चुअली ये हमारे बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स कम हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं राखी बांधती हूँ। मतलब आयुषी अभी को राखी बांधती है और ऋषभ, ये ऋषभ है जिसको मैं राखी बांध रही हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है और ये बहुत ज़्यादा शरीफ है, तो इसको भी मैं काफ़ी टाइम से राखी बांधती आ रही हूँ। तो मैं फिर इसके घर आ गई थी राखी बांधने के लिए। और मैंने वॉइस म्यूट इसलिए कर दी है क्योंकि यहाँ पे आयुषी की इंगेजमेंट में हम किस तरीके परफॉर्मेंस करेंगे उसकी प्लानिंग चल रही थी, तो पीछे हो रही थी बातें। मैंने सोचा अभी से डाल दूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है उसकी इंगेजमेंट पे, इसलिए मैंने वो साउंड नहीं लिया। और मैंने फिर अपने प्यारे भाई को बांध दिए राखी। बहुत शरीफ है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। और इसको ना मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो मुझे याद आ गया था मिठाई लेते वक्त, तो मैंने इसके लिए मोतीचूर के लड्डू ही ले लिए कि चलो भाई का दिन है तो भाई की पसंद की चीज़ें ही ले लेते हैं। और भाई की पसंद की चीज़ें लेने के बाद मैंने कर दी है आरती। और आरती करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बता रही थी कि मेरे पैर छू, क्योंकि मैंने इसकी बड़ी बहन हूँ। वैसे भी ये छू लेता है लेकिन बोल के छुआने का मज़ा ही अलग है। अभी सबका चल रहा है खाना, इतनी जोर से चिल्लाइए मेरे फैन से डर जाएंगे। हाँ, और ये चंपा आ गई है। तो नाम तो चंपा रहेगा ही ना, सुंदर बनने से क्या पता थोड़ी जाता है। और ये नंगू पंगू को अपनी फ्रॉक बहुत चुभ रही थी तो ये नंगू पंगू हो गई हैं। बस ठीक है, लिपस्टिक आके राखी बांध और जा चल यहाँ से, कोई इज्जत ही नहीं है ना। बड़ी बहन है तुझसे फोटो खींचना, वीडियो मत बना मेरी। बड़ी बहन है तू मेरे से, नाप ले नाप ले मत जा, नाप ले। सो गाइज अब हो गई है शाम और शाम को मैं निकल गई हूँ वापस से अपने घर के लिए। और दीदी वगैरह को आना था, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। तो एक दीदी आ चुकी है और एक जिया जी का आना बाकी है। मतलब 2 लोग आ रहे हैं ना, तो एक फैमिली आ गई है और एक का आना अभी बाकी है। तो बस जल्दी से घर चलते हैं। और काफी अच्छा रहा आज का मेरा दिन। और मैंने ज्यादा व्लॉगिंग वहाँ पे इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको पता है दीदी आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, तो उनके साथ ना कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और साथ में फिर मैं बच्चों के सामने बार बार फोन निकालते ना तो फिर वो मेरे फोन का पोस्टमार्टम करने लग जाते, इसलिए मैंने अपना फोन छुपा के रख दिया था। तो बस मैं निकल गई हूँ और मुझे लेने यही आए हैं। इनका प्लान बन गया कि चलो मैं अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ले आता हूँ तो तुम्हें जाके। तो फिर ये आ गए थे लेने के लिए और अब चल लेते हैं घर और अपने घर पे भी अब राखियाँ बंधवा लेते हैं। घर आने के बाद हमने किया स्नैक्स एंजॉय और फिर हमने एक बंधवा ली राखी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो राखी बांध रही हैं। तो पहले तो ऑब्वियस सी बातें दोनों को राखी बनती है। मतलब मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था कि भाभी को राखी बनने कंपलसरी नहीं होता था, बट मेरे ससुराल में कंपलसरी है भाभी को भी राखी बांधना। तो इसलिए मैं आ गई थी, अब दोनों को बन रही है राखी। और यहाँ पे देखो मेरे साड़ी का पल्लू नीचे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि ये साड़ी इतनी मोटी है ना कि मतलब पता ही नहीं चला। और वैसे भी गर्मी थी तो मेरा ध्यान नहीं गया कि वो नीचे हो गया और मैं मज़े से ऐसे बैठी थी। बाल भी मैंने फोल्ड कर लिए क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस राखी बंधे और मैं ये साड़ी उतारूं क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे ये साड़ी मोटी भी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मेरी शादी थी ना तब ठंड थी, तो मैंने ठंड के हिसाब से साड़ियाँ ले ली कि हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ठंड अभी 1 महीने की है, क्योंकि फरवरी मेरी शादी हुई थी, मार्च तक गर्मियाँ आ जाती हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ठंड तो अभी 1 महीने की है, बाद में तो गर्मियाँ आएंगी तो साड़ियाँ तो गर्मी में भी यूज़ होती हैं। तो मैंने ऐसी गलतियाँ कर दी हैं। मेरे ससुराल से जितनी भी साड़ियाँ आई हैं ना वो मैंने ज़्यादा करना मोटी ले ली हैं। तो अब मेरे को गर्मी के लिए किसी फंक्शन में जाना होता है ना तो साड़ी नहीं मिलती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ या तो ख़रीद लेती हूँ, मतलब ख़रीद ली अब तो मैंने ना 1-2 साड़ी ख़रीद दी है। या फिर अब जो भी फंक्शन आ रहे हैं ना उसमें मैं क्या, जो भी तीज त्यौहार आ रहे हैं उसमें मैं ना लाइट वेट ही कपड़े लेती हूँ, चाहे वो सूट हो चाहे वो साड़ी हो। मुझसे भारी कपड़े नहीं पहने जाते चाहे कुछ भी हो जाए।
तो बस यही था। तो मैंने आज ये साड़ी मैंने अभी तक ना पहनी नहीं थी, जब से मेरी शादी हुई मैंने ये साड़ी पहनी ही नहीं, बस एक बार पहनी थी 1 घंटे के लिए, रात का फंक्शन था। और बस मैंने कहा फिर अभी ऐसे तो ये वसूल होंगी ही नहीं, जब मैं नए नए में नहीं पहनूंगी तो मैं पुराने में क्या पहनूंगी। और फिर साड़ियाँ का बहुत जल्दी ओल्ड फैशन भी हो जाता है। और यहाँ पे दीदी मुझे बता रही थी कि मेरा जो बालों का हेयर स्टाइल है ना वो ठीक नहीं आ रहा, तो फिर उसका कुछ करें। तो अब मैं बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना पल्लू ले लेती हूँ, पल्लू लेने से ढक जाएगा। तो बस दीदी ने ये राखी बांध दी थी। अब आई थी छोटी वाली दीदी की बारी, तो छोटी वाली दीदी आ गई है राखी बांधने के लिए। राखी है अपने भाइयों के साथ। तो ये देखो गुन्ना आ गई है बांधने के लिए। गुन्ना तो बांध नहीं पा रही, उसकी मम्मी बांध रही थी और देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। तो पहले इसने बांधी अपने बड़े भाई को राखी और उसको दिया चॉकलेट। फिर आई थी छोटे की बारी और छोटे की नज़र चॉकलेट पे ही थी कि वाह जल्दी से राखी बंधे और मुझे चॉकलेट मिले। ऐसे करके अब उसकी राखी हो गई थी कंप्लीट। राखी बांधने के बाद फिर बस गुन्ना हमारे पास से जाने वाला था और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये चली जाएगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। ये देखो कैसी लग रही है ना, क्यूट सी। ये देखो लड़ाई हो गई यहाँ पे इन दोनों की। और ये गुन्ना को रिटर्न गिफ्ट मिला था इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा। अब इन लोगों की होगी फोटोज। इसकी नजर अपनी मम्मी पे ही है कि मम्मी छोड़ के ना चली जाए मुझे कहीं। सो गाइस अभी सब लोग चले गए हैं अपने अपने घर और सबके जाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया। इतने सारे पकवान बने थे बट पता है आपको मैंने क्या खाया? मैंने खाया जब सब्जी मतलब मसाला बना रहे होते हैं तो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट होता है ना, मतलब मसाला डाल के जैसे छोला बना रहे हैं तो छोले डालने से पहले जो प्रोसेस होता है वो, मतलब टमाटर प्याज का जो मसाला होता है वो, और रोटी। क्योंकि मैं अपने घर से खा के आई थी पनीर टिक्का रोल और गोलगप्पे, और मम्मी ने दिन में पनीर वही सब बनाया था। तो मेरा इतना ज़्यादा जी भरा हुआ था ना कि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने बस सिंपल सा वही खाया। और आज हमारे घर में बने थे छोले भटूरे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और वो कौन सी सब्जी थी, मटर मशरूम दो प्याज़ा। हाँ आज हमने बनाया था मशरूम दो प्याज़ा। तो ये आज हमने बनाया था। कुछ धीरे धीरे प्रिपरेशन कर ली थी, कुछ मैंने आके बना दी। और मुझे राखी पे मिला है ये वाला सूट ब्लू कलर का, ब्लू पे रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये सूट मिला है। तो इसके अलावा मुझे मिला है कैश और मुझे मिला है अपे पैन, जिसमें मैं बनाऊंगी अपे। मेरा काफ़ी टाइम से मन था अपे पैन लेने का, मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था, तो अब मुझे मिल गया है। अपे पैन पापा ने दे दिया क्योंकि वो पूछ रहे थे कि देखो क्या चाहिए। मैं ऐसी चीज़ वो दे दें जो मेरे घर में यूज़ नहीं हो या ऑलरेडी हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं ना पहले बता देती हूँ कि इस बार मुझे फिर ये दे देना। इससे चीज़ें भी आ जाती हैं और पैसे भी ख़राब नहीं होते। और देखो मुझे आज कितनी सारी राखियाँ बंधी है, कितनी सारी राखी। बहुत सारी तो मैंने उतार भी दिए हैं क्योंकि काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज आकांक्षा's लाइफ। बाय बाय।